अच्छा, पहला हाँ। जिले का आंकड़ा आ चुका है, पहले जिले का आंकड़ा आ गया है। पहले जिले पे बात करने के लिए राम वापस से आ गए। एक बार आप माइक चेक करा दीजिएगा, बैठ करके माइक की टेस्टिंग बता दीजिएगा कि क्या है, और फिर उसके बाद एक एक सीट पर बात करेंगे। राम, हम एक बार सीट पर बात करने जा रहे हैं। अभी हम बिहार को लेकर, बिहार का जो हमारे पास डेटा है वो खोल चुके हैं। हाँ, देखते हैं किसकी किस्मत में क्या है और हमारे इसमें सिस्टम में क्या है। अब ऑडियो ठीक आ रही है? ठीक है, बता दो यार। अब पहला डाटा स्क्रीन पर आ रहा है। जिले का नाम है, कौन सा जिला है? पश्चिमी जिले का नाम चंपारण। है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण का डाटा आप आपकी स्क्रीन पर अगले कुछ सेकंड में आने वाला है। पश्चिमी चंपारण का डाटा सामने स्क्रीन पर है। पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों पर जो है वोटिंग के जो एग्जिट पोल रुझान सामने आ रहे हैं। पहले रुझान पश्चिमी चंपारण जिले के वो स्क्रीन पर ले आइए भैया, लोग इंतजार कर रहे हैं। स्क्रीन पर है। अच्छा, पश्चिमी चंपारण की 9 सीटों पर आप देख रहे होंगे, 8 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है। आई रिपीट, 8 सीटों पर एनडीए को बढ़त दिख रही है। और इसमें महागठबंधन एक सीट जो है, जो कांग्रेस पार्टी वाल्मीकि नगर की, वो जीत सकती है। इसमें जो सिकता विधानसभा है, जहां पे सीपीआई एमएल और जेडीयू आमने सामने, वहां एनडीए को बढ़त है। लेकिन जो स्टार बना हुआ है, दर्शकों के लिए बता दें, इसको आप ये देखिएगा कि स्टार मतलब है कि वहाँ बहुत क्लोज फाइट है। जो रामनगर की सीट है वो बीजेपी और आरजेडी का मुकाबला है, वहाँ बीजेपी जीत सकती है। जनसुराज पूरे ज़िले में कहीं नहीं दिख रही है। नरकटियारगंज जो है वो बीजेपी जीत सकती है। बगहा जो है वो बीजेपी जीत सकती है। लौरिया बीजेपी जीत सकती है। नौतन बीजेपी जीत सकती है। चनपटिया जो चर्चित सीट है, जहाँ से जनसुराज के प्रत्याशी, जहाँ से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं, ये सीट भी बीजेपी जीत सकती है। बेतिया बीजेपी जीत सकती है और सिकता जो है वो सीपीआई एमएल जीत सकती है। मैं वापस आऊंगा राम पर। राम, बताइए क्या है ये? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें 9 विधानसभा सीट है, जिसमें हमने सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसका सैंपल साइज था एक जिले का 12,837। अच्छा। 837 जो इसका सैंपल साइज था, जिसमें महागठबंधन एक सीट जीत रही है, जिसका वोटर परसेंटेज 35.48। एनडीए 8 सीटों के करीब यहाँ बढ़त बनाएगी, 38.71। और यहाँ जनसुराज सीट तो कोई नहीं जीत रही है, लेकिन वोट परसेंटेज करीब 15%। वोट परसेंटेज ध्यान देने वाला है। जनसुराज के हिस्से में 15.58% वोट आ सकता है। और अदर जो लोग हैं वो बाकी कैंडिडेट जो निर्दलीय हो गया, नोटा हो गया, उनके करीब 10%। मतलब ये वो जिला है जहाँ पे सवर्ण आबादी अच्छी खासी संख्या में बताई जाती है, और बिना किसी सीट के जनसुराज 15% वोट इसको यहाँ पे पा सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे टैली में चेंज है। स्क्रीन पर हम लोग को दिखाइए भैया जरा, आप जो है टैली में बदलाव है, और इसको थोड़ा और जूम कर दीजिएगा ताकि लोगों को, दर्शकों को पढ़ने में आ जाए। जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो यही है कि 8 सीटें यहाँ पे बीजेपी और जेडीयू जीत सकती है। एक सीट महागठबंधन के खाते में जा रहा है। पिछले चुनाव से क्या बदला है इस जिले में? इस सीट में जो वाल्मीकि नगर सीट है वो वैसे जेडीयू की सीट रही है, परंपरागत रूप से रही है। इस बार ये सीट वहाँ पर कांग्रेस के कैंडिडेट बढ़त बनाए हुए हैं, जिसका एक कारण है कि जो मूल वोट थे आदिवासी समुदाय के, वो काफ़ी समय से जेडीयू को मिल रहे थे, लेकिन इस बार एक किसी निर्दलीय प्रत्याशी वहाँ से उसी समाज से चुनाव लड़ रहे, इस वजह से ये ट्रायंगल हुआ। ट्रायंगल में यहाँ पर महागठबंधन बढ़त बना रही। ये एक बड़ी खबर है। पहले 9 सीटों का एग्जिट पोल आ चुके हैं, उसमें इसमें 8 सीटों पर एनडीए को बढ़त है, लेकिन अभी ये बहुत शुरुआती है। इसके बाद हम अगले जिले पे बढ़ेंगे। अगले जिले में जब बात करने जाए, उसका डाटा हमारे पास आए, उसका भी डेटा हमारे पास आ चुका है। अगला जिला है पश्चिमी चंपारण के बाद पूर्वी चंपारण, उसका डेटा हमारे पास जल्दी स्क्रीन पे आने वाला है।